गांव और परिवार से दूर शहर में पढ़ाई करने आई थी। शहर में एक छोटी सी बस्ती में उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था, जिसमें वो अपना गुजारा कर रही थी। उमा के माँ बाप बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किलों से इंतजाम करके अपने स्कूल का भी फीस जमा नहीं कर पाते थे क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब थे। वो उमा की पढ़ाई के पैसे भिजवा पाते थे। इतने पैसे से मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ करना ही होगा। ऐसे मुझे भी परेशानी होगी और बाबूजी को भी। जब उमा के बाबूजी की चिट्ठी आई कि घर की छत गिर गई है, कुछ दिन बाद उमा के पिता का चिट्ठी आता है। उस पे कुछ बातें लिखी होती है जिसकी वजह से वो इस बार कम पैसे भेज रहे हैं। उमा उस दिन बड़ी ही परेशान थी। वो शाम को बाजार से कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर खड़ी ही थी कि तभी वहाँ एक चाइनीज लड़की आई और दुकान से पूछने लगी, क्या ये औरत वहाँ पे आती है और वो रूम के बारे में पूछती है। उसे उमा सस्ते में मुझे किराए पर कमरा मिल जाएगा? शीना इतना पूछकर चली जाती है, पर पीछे से उमा जल्दी से जाकर उसे रोकती है। अरे मैं भी इसी बस्ती में किराए के एक मकान में रहती हूँ। अच्छा तो तुम ही बता दो, अगर तुम्हारी नजर में कोई कमरा हो तो। वो रोकती है और कहती है कि मैं इस बस्ती में रहती हूँ। वो चाहती है कि वो लेडीज उसके साथ रहे ताकि जो उसके पैसे का जो समस्या था वो कम हो सके। बस सस्ता सा हो, क्योंकि मैं इस शहर में नई हूँ और अकेली भी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुमको ऐतराज ना हो तो तुम मेरे। उस लड़की के पास भी पैसे कम होते हैं, लेकिन उमा चाहती है कि उसके साथ रहे ताकि खर्चा दोनों का इक्वल हो सके। साथ रह सकती हो, हम किराया आधा आधा बांट लेंगी। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर शीना और उमा दोनों एक साथ रहने लगती हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, पर कुछ दिनों बाद दोनों को पैसे की बड़ी परेशानी होने लगती है। वे दोस्त थे, लेकिन दोनों के व्यवहार से दोनों के बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे की बातों को समझने लग जाते हैं। दोनों के पास ही ज्यादा पैसे नहीं बचते। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबूजी से भी पैसों के लिए नहीं बोल सकती। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो किससे पैसे मांगूंगी। इस शहर में अगर रहना है तो हमें कोई काम तो देखना ही पड़ेगा। अरे पर तुम तो कॉलेज जाती हो, तुम। वो काम करना चाहती है क्योंकि उनके पास उनके खर्चे चलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं होता। कैसे कमा पाओगी? हम क्या कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते? कोई छोटा मोटा काम ही खोल सकते हैं। कॉलेज से आने के बाद हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। दोनों बहुत सोचती हैं, पर उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता। उसके बाद दोनों काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो कौन सा बिजनेस शुरू करे ताकि उनका जो पैसे की समस्या है वो कम हो सके। दोनों को बड़ी तेज भूख लगने लगती है। शीना फटाफट दोनों के लिए नूडल्स बनाकर लाती है। नूडल्स खाते खाते उमा के दिमाग में आइडिया आ जाता है। आ गया आइडिया, बताओ बताओ क्या आइडिया आया? चाइनीज फूड। तुम इतना बढ़िया चाइनीज। जब उमा नूडल्स खाने लगती है तो उसके दिमाग में आइडिया भी आ जाता है कि वो चाइनीज फूड का शॉप खोले। बनाती हो ना कि कोई भी खाकर दीवाना हो जाए। और यहाँ आसपास बस्ती में कोई भी चाइनीज नहीं बेचता सिवाय वो मोटे के, पर वो इतना महंगा देता है कि बस पूछो ही मत। अगर हम चाइनीज बेचना शुरू कर दें तो देखना हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, आइडिया तो बढ़िया। समस्या का तो समाधान निकाल लिया क्योंकि वो चाइनीज फूड शॉप खोलेंगे और उनका जो सामान होगा वो सस्ता भी होगा। है, मैं भी सारी चाइनीज चीजें बनाना जानती हूँ। हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं और तुम उसमें मेरी मदद कर देना। शाम को बाजार में भीड़ भाड़ भी काफी रहती है और सब लोग खाने निकालते हैं। हाँ, हम अपनी चाइनीज फूड का रेट कम रखेंगे तो देख। अन्य बाजारों की अपेक्षा अपना चाइनीज फूड का रेट बहुत ज्यादा कम रखने की बातें करते हैं और सही में वो ऐसा ही करते हैं। सब आएंगे हमारे पास। बस फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों सहेलियां अपने अपने पैसे इकट्ठे करती हैं और उससे सामान ले आती हैं और उमा इन सब में उसकी पूरी मदद करती है। दोनों अपना ठेला लगाकर अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को आइए आइए और स्वादिष्ट चाइनीज खाकर जाइए। आइए ना भैया, बस 10 रुपए से शुरू है, कोई भी आकर खाओ, बस 10 रुपए में। लोग 10 रुपए का नाम सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसका चाइनीज फूड आकर खाने लगते हैं। जब लोग चाइनीज खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं,
पहले दिन ही उनके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है कि बस 2 घंटे में ही सब सामान खत्म हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा हमारा बिक्री बहुत अच्छी हो जाती है। इनकी चाइनीज फूड बहुत अच्छा ही बनता है और लोग बहुत ही चाव से खाने लग जाते हैं। सामान सारा बिक गया, पर मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हारे हाथ का चाइनीज फूड खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर दोनों खुशी खुशी घर आ जाती हैं। घर आकर वो दोनों मिलकर पैसे गिनती हैं और पहले दिन की कमाई से दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। उन दोनों सहेलियों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है, जो कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गए थे। अब तुम कल ही सबसे पहले अपने कॉलेज की फीस भर देना, बाकी पैसों से हम कल और सामान ले आएंगे। दोनों उस रात सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन उमा अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है। कॉलेज से आकर दोनों मिलकर बाजार से सामान लेकर आते हैं। वो अपने ठेले पर चली जाती है और अपना चाइनीज फूड बेचना शुरू कर देती है, जो कि उसके चाइनीज फूड और फिर दोनों मिलकर सब सामान तैयार करके बाजार में भी लगा देते हैं। बाजार में पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे बेटा, मेरे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तू जरा जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज और 100 रुपए के फ्राइज पैक करके दे दे। जी आंटी, बस। चाइनीज फूड वाली शॉप बहुत ज्यादा चलने लग जाता है क्योंकि उसके चाइनीज फूड बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट होते थे। अभी देते हैं। अब तो रोज ही शीना और उमा के चाइनीज फूड के ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। मोटे लाल की दुकान शीला और उमा के चाइनीज फूड की वजह से बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख भी होता है। मोटे लाल के चाइनीज फूड कोई खाना पसंद नहीं करता था क्योंकि अब वो सब लोग उमा और शीला की दुकान पे ही जाते थे और उन लड़कियों की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आता है। एक दिन वो खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर ही पहुंच जाता है। आज जरा खा कर तो देखो कि ऐसा क्या है इन लड़कियों के चाइनीज। मोटे लाल भी चाइनीज फूड खाने के लिए उस शॉप पे पहुंच जाता है और वो भी खाने लगता है इस फूड में जो मोटे लाल की दुकान में नहीं। मोटे लाल जब उन लड़कियों के ठेले का चाइनीज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे तब समझ आता है कि आखिर सच में शीना के हाथ में गजब का स्वाद है और दाम भी। क्या प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर इसका आपको सेकंड पार्ट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी का आनंद आप लोग ले सके। ये स्टोरी से आज आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले, और आप किस तरीके का स्टोरी देखना पसंद करेंगे वो भी ज़रूर लिखें ताकि अगली स्टोरी आपकी पसंदीदा अपलोड हो सके और उसका आनंद आप अच्छे से ले सके। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही आप अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर ये स्टोरी जरूर सेंड करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक यू। मेरे बच्चों, इस स्टोरी के बारे में आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें ज़रूर याद रखें। ये स्टोरी एक गरीब लड़की की थी जो कि अपने पढ़ाई के लिए गांव से दूर शहर में आई होती है अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं जिसके कारण वो अपने बेटे की पढ़ाई के पैसे पूरे नहीं कर पाते हैं। वो अपने घर के किराया भी सही से नहीं दे पाते थे, यहाँ तक कि वो खाने पीने के लिए भी सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी होती है। और ऐसे ही उसको एक और लड़की जो कि चाइनीज होती है वो मिल जाती है और उसकी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा ही दुख की बात होता है और वो दोनों दोस्त मिल जाते हैं और एक दूसरे की सुख दुख की शादी बन जाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं और दोनों मिलकर अपना एक चाइनीज का शॉप खोलते हैं और उस चाइनीज के शॉप पर दोनों मिलकर चाइनीज फूड बेचने लग जाते हैं। चाउमीन और मोमोज जो भी चाइनीज होते हैं सब वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो चाइनीज का शॉप था, चाइनीज फूड जो बनाते थे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे
और लोग मन भर के उसका फूड खाते थे और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। लोग उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते थे और उसका बिक्री भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था और उनकी स्थिति सुधर गई थी और वो अपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे।